Hello and welcome to Amjad Academy. Here I am going to discuss the next point in your chapter which is protein. आइए आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। पहले तो हम ये बात करेंगे क्या मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में प्रोटीन दिया है और प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी शेप। Protein gives shape to our cells. It gives shape to our cells and that's why we look like this. यही वजह है कि हमारा बॉडी शेप ऐसा क्यों है। इसकी वजह यह है कि प्रोटीन है। प्रोटीन जो है तो हमारे सेल्स को जो है तो स्ट्रक्चर देता है और वो स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रोटीन एक्चुअल में है क्या। तो प्रोटीन ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग ये है कि ये प्राइमरी हो या प्राइमरी इंपॉर्टेंस की कोई चीज। प्रोटीन का मतलब है कोई चीज प्राइमरी या प्राइमरी इंपॉर्टेंस की कोई चीज, ये इसका मतलब है। दूसरी बात ये है कि प्रोटीन जो है तो हमारी बॉडी का जो है तो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल मटेरियल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसा क्यों, मेरी बॉडी ऐसी क्यों नजर आती। ये जो शेप है हमारी बॉडी का ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से है क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल मटेरियल है। दूसरी बात कि प्रोटीन जो है तो ये एंजाइम है, एक टाइप का एंजाइम है जो हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है, जैसे रेस्पिरेशन है जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और जिसमें जैसा कि हमने जब ऑक्सीजन इनहेल कर दिया तो फिर वो ऑक्सीजन जो है तो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स से जो है तो हीमोग्लोबिन के पास जाता है। वहाँ से हीमोग्लोबिन है तो हमारी पूरी बॉडी में जो है तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। खून में जो हमारे हीमोग्लोबिन रहता है वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता फिर। तो ये एंजाइम जो है, और दूसरी जो है मेटाबॉलिक रिएक्टिविटीज़ है और डाइजेशन का प्रोसेस है। तो इन सारी रिएक्शन में जो है तो इन्हें कैटलिस्ट का काम करता है प्रोटीन, और ये हमारी जो है फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को जो है उसका रेट बढ़ाता है। अब ये मिलता कहाँ है। ये मिलता कुछ हमें है तो प्रोटीन हमारी बॉडी में इनबिल्ड है और कुछ है तो हमें बाहर से, जिसे इसेंशियल प्रोटीन कहा जाता है, वो हमसे बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। जैसे मिल्क है, सुबह उठते ही हम दूध लेते हैं, फिर है तो लंच हो या डिनर हो उसमें मीट, फिश, पल्सेस या नट्स यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ें जो है हमारी डे टू डे लाइफ की जो हम खाते हैं तो उनमें जो है तो हमें प्रोटीन्स मिलता है। अब आ जाते हैं एक्चुअल केमिस्ट्री पे। प्रोटीन होता क्या है। तो केमिकली प्रोटीन जो है तो पॉलीअमाइड्स हुआ करता है, जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें अल्फा अमाइनो एसिड मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये पॉलीअमाइड क्या होता है, तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। देखिए R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है ये किसी ना किसी के साथ आगे जुड़ा होगा। तो ये जो यहाँ पर देखिए ये एक अमाइड का स्ट्रक्चर है और ये एक अमाइड का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे पॉलीअमाइड कहा जाता है प्रोटीन को। दूसरी बात, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा। तो आइए मैं उसका भी स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूँ। COH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड R, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसे अल्फा अमाइनो एसिड कहा जाता है। अब इसे अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है, आइए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ इसे अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैं इसे और आसानी से आपके सामने लिख देता हूँ। CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या है, वो हमारा एक एसिड है। अगर वो एसिड के अल्फा कार्बन पर अमाइनो ग्रुप लग जाता है, देखिए ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो ये फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। और अगर अल्फा कार्बन पर अमाइनो ग्रुप लग जाए तो इसीलिए इसे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, इसीलिए इसका नाम अल्फा अमाइनो एसिड है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में जो है तो एक अल्फा अमाइनो एसिड दिया हुआ है जिसका नाम है एल अल्फा अमाइनो एसिड। अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करें, प्रोटीन है, प्रोटीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हम कैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसका H3O पॉजिटिव आप सब जानते हैं, वाटर एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करें तो हमें एल अल्फा अमाइनो एसिड ही मिलेंगे, एल अल्फा अमाइनो एसिड। ये आप जानते हैं अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कह रहा हूं। अब आप आइए ये एल का मीनिंग मैं बताता हूं आपको। अगर हम इसमें नंबरिंग करें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ये कायरल कार्बन है। तो ये कायरल कार्बन को जो है तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, यहाँ पर इसका है, नाइट्रोजन का है तो इसको 1 प्रायोरिटी दीजिए। फिर उसके बाद कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको प्रायोरिटी 2 दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये CH3 हो सकता, CH2 हो सकता और बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसीलिए इसे प्रायोरिटी नंबर 3 दीजिए और इसे प्रायोरिटी नंबर 4 दीजिए। अब यहाँ से जो है तो आपको घूमना है ऐसा 1 से 2 पे और 2 से फिर 3 पे जाना है। तो देखिए ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये आपका टूवर्ड्स यू आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ के जो दो रहते, यहाँ पर जो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते ये टूवर्ड दी वीवर रहते। जब अगर लोअर प्रायोरिटी का, अभी यहां पर देखेंगे अगर यहां से 1 2 3 है तो ये क्लॉकवाइज है तो इसका नाम हो जाएगा आर, लेकिन इसका नाम एल क्यों पड़ा, क्योंकि यहां जो ये लोअर प्रायोरिटी का जो एटम है हाइड्रोजन है वो टूवर्ड दी वीवर है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर ये टूवर्ड दी वीवर रहा तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, उसको एल कर देते हैं, आर से एल। तो इसी ये एल अल्फा अमाइनो एसिड है। ये आपके लिए इसेंशियल नहीं है, मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था कि ये एल कैसा आया। आप इसे एल याद रख सकते हैं, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो आप इसे डायरेक्ट एल याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फा अमाइनो एसिड के टाइप के। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अल्फा अमाइनो एसिड मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर ये NH2 ग्रुप है, यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर COOH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है तो R ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अगर देखिए ये R ग्रुप की जगह पर मैं H लिख दूं, देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूं, COOH सिंगल बॉन्ड, NH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए यहाँ पर ये R की जगह पर मैंने H रख दिया, ये H रख दिया तो ये एक अमाइनो एसिड हो गया। देखिए अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है और ये एसिड है तो ये अल्फा अमाइनो एसिड हो गया जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है। इसी तरह से अगर आप R की जगह पर CH2 रख दे, CH3 रख दे, देखिए यहाँ पर CH3 है तो उसका नाम हो जाएगा एलानाइन, वो अमाइनो एसिड का नाम एलानाइन हो जाएगा। फिर अगर आप आइसोप्रोपिल ग्रुप रख दे तो वेलिन हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह ये वाला अगर फंक्शनल ग्रुप उसकी जगह पर लगा दे आर की जगह पर तो उसका नाम ल्यूसिन हो जाएगा। फिर आइसोल्यूसिन रहेगा, फिर एस्पार्जिन रहेगा, ग्लूटामिन रहेगा, सिरिन रहेगा, थ्रियोनाइन रहेगा, साइटिन रहेगा, मिथियोनिन रहेगा, फिर एलानाइन रहेगा और ट्रायोसिन रहेगा, ट्रिप्टोफैन रहेगा और प्रोलाइन रहेगा। ठीक है, इन आर की जगह पर अगर आप इतने स्ट्रक्चर लिखते जाए तो इसका जो है तो नाम बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा। और आप देखते हैं कि आर की जगह पर मैं ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप रखता हूं सारे जो है तो हाइड्रोकार्बन से, सारे हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पर आप देखिए ये CH2 जो जुड़ा हुआ रहेगा ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये CH2 जुड़े हुआ रहेगा ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये CH2 भी हाइड्रोकार्बन है और ये जो CH2 जुड़ा रहेगा वो भी हाइड्रोकार्बन है। ये CH2 यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, सारे की सारे जो है तो हाइड्रोकार्बन रहेंगे। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल है तो इसीलिए इसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहा जाता है। अब आइए आगे आइए, यहां पर आगे देखिए, यहां पर ये R, यहां पर मैं पहले लिख देता हूं COOH, यहां पर मैं लिख देता हूं NH2, यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहां पर R है तो अब मैं R की जगह पर कभी ये लिख दी हूं, देखो ये यहां पर मैंने अगर कभी एसिड लिख दिया और ये देखो यहां पर एसिड आ गया, यहां पर मैं लिखता हूं CH2COOH, यहां पर एसिड आ जा रहा है, इसीलिए ऐसे अमाइनो एसिड को एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड कहा जाता है।
अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप में। यहां पर अगर R की जगह पर मैं NH2 ग्रुप लिख दूं, NH2 या तो वो प्राइमरी रहेगा या तो सेकेंडरी रहेगा या तो फिर टर्शरी रहेगा। देखिए पहले स्ट्रक्चर में ये जो है तो ये अमाइनो ग्रुप प्राइमरी है, दूसरे में ये अमाइनो देखो दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन को, तो ये सेकेंडरी हो गया, और यहां पर देखिए ये भी सेकेंडरी हो गया। अगर ये इस तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप अटैच है R ग्रुप की जगह पर, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को बेसिक अमाइनो एसिड कहा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अमाइंस आर बेसेस, इसीलिए अगर अमाइन जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड कहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको ये पहली स्लाइड में बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए तो ये एसिड है, इसीलिए इसका नाम एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया। और यहां पर जो है तो न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन से देखिए यहां पर हाइड्रोकार्बन जुड़ गए, तो इसीलिए उसे क्या कहा जा रहा था, उसे कहा जा रहा था न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये था अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन। अमाइनो एसिड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। एक था हमारा पहला जो हमने देखे वो था एसिडिक, दूसरा हमने देखे बेसिक, और तीसरा हमने देखे वो क्या था दोस्तों, वो था न्यूट्रल। तो इस तरीके से हमने अमाइंस प्रोटीन देखे, प्रोटीन क्या होता है, हमने देखा कि प्रोटीन क्या होता है, फिर प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो प्रोटीन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो प्रोटीन में बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन किससे बनता है एक्चुअल में, तो प्रोटीन बनता है अल्फा अमाइनो एसिड से। 2 अल्फा अमाइनो एसिड अगर आपस में जुड़ जाए तो वो प्रोटीन बनाते हैं। फिर हमने देखा अमाइनो एसिड होता क्या है, फिर अमाइनो एसिड के 3 टाइप देखे हमने। पहला टाइप हमने न्यूट्रल अमाइनो एसिड देखे, दूसरा टाइप हमने एसिडिक अमाइनो एसिड देखे, और तीसरा टाइप हमने बेसिक अमाइनो एसिड देखे। तो इस तरीके से हमने आज प्रोटीन और अमाइनो एसिड और उसके टाइप देखे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन योर बायोमोलिक्यूल्स। Till then, keep watching Amjad Academy. Do subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon to get the notification of new videos. Thank you for coming on Amjad Academy.